आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव अभी। राजस्थान होमगार्ड महकमे में 60 साल पुराना नियम होमगार्ड स्वयंसेवकों के लिए अब परेशानी का सबब बना हुआ है। इस नियम के चलते करीब 30,000 होमगार्ड स्वयंसेवकों को नवीनीकरण प्रक्रिया के नाम पर हर 5 साल में परीक्षा से गुजरना पड़ता है। इधर होमगार्ड ने नवीनीकरण प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए राज्य सरकार से गुहार लगाई, लेकिन विभाग ने 60 साल पुराने होमगार्ड नियमों का हवाला देते हुए इनकार कर दिया। होमगार्ड स्वयंसेवकों का सवाल भी जायज है कि एक बार ऑन रोल होने के बाद 58 साल की उम्र तक काम करने की सरकार ने मंजूरी दे रखी है, तो नवीनीकरण के नाम पर प्रताड़ना आखिर क्यों? प्रदेश में गश्त, चुनाव, कानून व्यवस्था सहित सुरक्षा के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में पुलिस सहयोग के लिए होमगार्ड स्वयंसेवक तैनात किए जा रहे हैं। वर्तमान में कोरोना जैसे हालात में गश्त, कर्फ्यू, कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाने में भी होमगार्ड लगे हुए हैं। प्रदेश में करीब 30,000 होमगार्ड स्वयंसेवकों का नामांकन है और इनमें भी विशेष परिस्थितियों को छोड़ दें तो करीब 1/3 को ही रोजगार मिल रहा है। इस रोजगार के बीच भी एक पीड़ा होमगार्ड स्वयंसेवकों को नश्तर सही चुभ रही है। होमगार्ड स्वयंसेवकों को हर 5 साल में नवीनीकरण करवाना होता है। इस दौरान उन्हें मानसिक प्रताड़ना उठानी पड़ती है। इस समस्या को लेकर होमगार्ड स्वयंसेवकों ने पिछले दिनों राज्य के गृह विभाग अफसरों तक अपनी पीड़ा पहुंचाई। नवीनीकरण में पुलिस सत्यापन, मेडिकल में भ्रष्टाचार का आरोप। होमगार्ड स्वयंसेवकों ने राज्य सरकार तक बात पहुंचाई कि हर 5 साल में नवीनीकरण के नाम पर उनके साथ प्रताड़ना की जाती है। सेवा विस्तार के लिए पुलिस सत्यापन और मेडिकल के नाम पर उनसे उगाही की जाती है। फोर्स में बने रहने के लिए उन्हें होमगार्ड अधिकारियों की बात माननी पड़ती है और ऐसे में होमगार्ड की नवीनीकरण प्रक्रिया को समाप्त किया जाए। संयुक्त सचिव गृह सीमा कुमार ने होमगार्ड मुख्यालय से इसका जवाब मांगा है। होमगार्ड महानिदेशालय की ओर से होमगार्ड की सेवाओं के विस्तार के लिए होमगार्ड नियमावली 1962 के उपनियम 8 में किए उल्लेख का हवाला देते हुए जवाब दिया। 60 साल पहले नियमों में तय किया गया था कि होमगार्ड के किसी सदस्य की पदावधि 5 वर्ष होगी। यदि कोई सदस्य होमगार्ड बने रहने के लिए मेडिकल आधार पर अस्वस्थ हो जाए तो उसकी नियुक्ति पदावधि पूर्ण होने के पूर्व समाप्त की जा सकेगी। ऐसा कोई व्यक्ति जो नियुक्त किया गया हो पुनः नियुक्त किए जाने के योग्य होगा। होमगार्ड के किसी सदस्य की सेवाएं कमांडेंट या फिर कमांडेंट जनरल यथास्थिति द्वारा किसी भी समय 1 महीने का नोटिस देने के पश्चात समाप्त की जा सकेगी। होमगार्ड का एक अनुशासित, प्रशिक्षित स्वयंसेवी फोर्स होता है जो पुलिस विभाग के सहायक के तौर पर कार्य करती है। अधिकांश स्वयंसेवकों का पुलिस के साथ कानून व्यवस्था और अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक ड्यूटियों का नियोजन में किया जाता है और इसीलिए स्वयंसेवकों में अनुशासन बनाए रखने और स्वयंसेवक आपराधिक वृत्ति का न हो, ये सुनिश्चित करने के लिए नीति निर्धारित की गई है। प्रथम नामांकन अनुसार ही 5 साल पश्चात पुनः नामांकन, नवीनीकरण, मेडिकल और पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर किया जाता है। ये आरोप की नवीनीकरण के समय पुलिस सत्यापन और मेडिकल कराए जाने में भ्रष्टाचार की स्थिति उत्पन्न होती है, ये सही नहीं है। अतः इस प्रक्रिया को समाप्त किया जाना नियमानुसार उचित नहीं है। इधर होमगार्ड स्वयं सेवक सवाल उठाते हैं कि पुलिस, जेल, होमगार्ड स्थायी भर्ती और होमगार्ड स्वयं सेवकों के बीच भेदभाव क्यों है। इनमें एक बार ही पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल होता है तो फिर स्वयं सेवकों में क्यों नहीं हो सकता। सरकार होमगार्ड की आयु सीमा 55 से बढ़ाकर 58 कर सकती है तो नवीनीकरण में संशोधन क्यों नहीं कर सकती है। इन तमाम बातों का जवाब सरकार और होमगार्ड अधिकारियों को ढूंढना है। पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र एक ही विभाग है, वो भी होमगार्ड, जिसमें स्वयंसेवकों का तरह तरह से शोषण किया जा रहा है। सरकार से हमने मांग की है, हमारी मांग लगातार जारी रहेगी। नवीनीकरण जो प्रक्रिया है इसे बंद किया जाए। 60 साल पुराने जो अंग्रेजों के नियम बनाए गए हैं उन्हें बदला जाए और इन होमगार्ड जवानों को इस बंधुआ मजदूरी से और साथ ही इस शोषण से मुक्ति दी जाए। करीब 60 साल पुराने नियम में होमगार्ड कर्मियों का पुलिस नवीनीकरण अटका हुआ है। नवीनीकरण के दौरान उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, यानी हर 5 साल में उन्हें अपनी वापस पुनः योग्यता वाली परीक्षा देनी पड़ रही है और इसको लेकर राज्य सरकार की ओर से होमगार्ड महानिदेशालय से जवाब मांगा। निदेशालय ने
रटा रटाया जवाब दे दिया कि नियमों में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। अब देखना यह है कि राज्य सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। कैमरामैन मनीष के साथ विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। उधर अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर घना कोहरा छाया हुआ